अभी मैं इस देश का सबसे यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी के ट्रांसपोर्ट भवन के सामने हूँ और यहीं पे मंत्री जी बैठते हैं, अच्छा काम करते हैं और सड़कों का जाल इस देश में बिछाया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी हिंदुस्तान में है। फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि दुनिया का सिर्फ 1% गाड़ी हिंदुस्तान में है और दुनिया का 11% सड़क हादसा हिंदुस्तान में होता है और 11% सड़क हादसा में मौत हिंदुस्तान के लोगों की होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाइएगा तो 5,000 रुपया का फाइन है और पीछे एक आदमी को बैठाए हैं तो डबल हेलमेट नहीं पहनिएगा तब वो फाइन है और फाइन नहीं दीजिएगा तो छाती पे चढ़ के ले लिया जाएगा और नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस देश में जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें से ज़्यादातर कार 0 सेफ्टी रेटिंग वाला है और ज़्यादातर गाड़ियों का एनकैप रेटिंग टेस्ट भी नहीं होता है और उन गाड़ियों को परमिशन दे दिया जाता है। ये कहीं नहीं तो कहीं इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस देश में सबसे ज़्यादा मौत जो है नेचुरल डेथ और बीमारी के बाद जो है वो सड़क हादसा में होता है। मुझे पता है इस देश के पथ परिवहन मंत्री सड़क विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे उनके भवन के सामने खड़ा होके जैसे मोदी जी हाथ जोड़े हैं ना वैसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जितना 0 सेफ्टी रेटिंग वाली कार सड़कों पे चलता फिरता मौत का डब्बा घूम रहा है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि नेताजी लोग घूमते हैं 5 स्टार रेटिंग वाला कार से, फॉर्च्यूनर से, और गरीब घूमता है मारुति का वो 0 रेटिंग वाला कार से और हो जाता है एक्सीडेंट, गरीब टें बोल देता है। अब लोग बोलेंगे कि गरीब को कार से घूमने की क्या ज़रूरत है, तो कोई कोई गरीब कार से घूमता है, चलिए ठीक है, लेकिन मध्यम वर्गीय तो कार खरीदते हैं, जो सरकारी एम्प्लॉय है वो तो कार खरीद रहे हैं, उनके परिवार वाले तो कार खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कार 0 सेफ्टी रेटिंग है या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। हालांकि हम धन्यवाद देना चाहते हैं टाटा और महिंद्रा को जो लगातार 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियां बनाने का प्रयास कर रहा है। अब अगर गाड़ी में पीयूसी नहीं हो तो भी फाइन देना है, गाड़ी में आरसी नहीं हो तो भी फाइन देना है, हेलमेट नहीं हो तो भी फाइन देना है, सीट बेल्ट नहीं हो तो भी फाइन देना है और फिटनेस नहीं हो तो भी फाइन देना है। लेकिन गाड़ी का सेफ्टी रेटिंग का कोई भी पैरामीटर इस देश में नहीं है। बस इस देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री जी और साथ में वो कोरोना वाला जो पोस्टर लगा है मोदी जी से, वैसे ही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि देश के आम आदमी को सड़कों पे मारा ना जाए और जितना भी 0 से 4 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियां हैं उसको तत्काल प्रभाव में प्रतिबंधित किया जाए और जब तक गाड़ियों में 5 स्टार रेटिंग नहीं हो, 6 ईयर बैग नहीं हो, तब तक उसे सड़क पे नहीं आने दिया जाए। लेकिन सच्चाई है कि इस देश के आम लोग इस देश को चलाते हैं और इस देश की सरकारें चाहे जिसकी भी हो, पहले मुगलों की सरकार थी, फिर अंग्रेजों की सरकार थी, उसके बाद से जो है कांग्रेस की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, लेकिन अगर जनता के लिए काम हुआ होता तो 1% व्हीकल वाला देश में 11% सड़क हादसा होता ही नहीं। हाँ आप बताइए क्या समस्या है आपको? नहीं ना है, ठीक है तो रोकिए मत, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, आप सब नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम बस इस देश के भविष्य के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और ये है परिवहन भवन, आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। अब मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज इस चीज़ को इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि 0 सेफ्टी रेटिंग वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, कार है, उनका एडवर्टाइजमेंट उसी चैनल पे आता है। लोगों को पता नहीं चलता है और लोग गाड़ी खरीद लेते हैं अनसेफ गाड़ी।
दुनिया में सबसे ज्यादा अनसेफ गाड़ी अगर किसी देश में चलता है तो वो भारत में, और भारत से आगे चीन है। जो चाइनीज सामान कोई टिकाऊ नहीं होता है, उसकी भी गाड़ियां भारत से ज्यादा सेफ है। जरा सोचिए। और इस पे नियम बनना चाहिए कि नहीं। जब सीट बेल्ट के लिए नियम बन गया, हेलमेट के लिए नियम बन गया, यहाँ तक कि दिल्ली में मास्क नहीं पहनेंगे तो 2000 रुपया फाइन अरविंद केजरीवाल का। वो फ्रीडम फाइटर रोड पे घूमते रहते हैं लोग, छाती पे चढ़ के जो है बाती तूर देंगे अगर नहीं देंगे हम तो। लेकिन आम आदमी टैक्स देता है, सब कुछ देने के बाद जीएसटी भी देता है, और फिर भी उसकी गाड़ियों का सेफ्टी रेटिंग कुछ नहीं है। तो हो सके तो विनती है देश के सभी लोगों से, औकात होगा जिसका वो खरीदेगा, नहीं औकात होगा नहीं खरीदेगा। टू व्हीलर जितनी भी गाड़ियां हो, चाहे वो 100 सीसी की हो या 150 सीसी की या 350 सीसी का रॉयल इनफील्ड का बुलेट, सब में एबीएस होना चाहिए टू व्हीलर में। और जितना भी 4 व्हीलर है वो कम से कम 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग विथ 6 ईयर बैग विथ ईबीडी और बीएस ब्रेक असिस्ट, ये सब जो है ना टेक्नोलॉजी उन गाड़ियों में आना चाहिए। महंगा होगा गाड़ी, जिसके पास पैसा होगा खरीदेगा, नहीं पैसा होगा नहीं खरीदेगा। बाकी एक और चीज दिखा देना चाहते हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अंग्रेजी में, हिंदी में दारू पी के गाड़ी चलाना मना है। परिवहन विभाग है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा है भी, अगर उठा के हम पी लेंगे तो हम भी नशा में झूमने लगेंगे। इसमें है भी परिवहन विभाग भवन, ट्रांसपोर्ट भवन अंग्रेजियों में लिखा है। और इधर नीचे आप देख सकते हैं, एकदम छुएंगे नहीं इसको हम, ये देखिए, हंटर स्ट्रॉन्ग प्रीमियर, ये है अपना देश और देश का कानून। चलिए ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस मतलब है कि दुनिया का 1% गाड़ियों वाले देश में 11% सड़क हादसा में मौत होता है, और उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी विनती है कि ऐसा कुछ नियम लगाए कि इस देश में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग की नीचे की गाड़ियां और 6 ईयर बैग के नीचे की गाड़ियां जो है ना, वो सड़कों पर दौड़े ही नहीं।